नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। अभी कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत का एक बयान सामने आया था कि भारत ही ईरान जंग को रुकवा सकता है। अब वहीं दूसरी तरफ कल जब सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो वहां पर ईरान जंग को लेकर पाकिस्तान के रोल को लेकर विपक्ष ने तगड़े सवाल उठाए। विपक्षी नेताओं ने पूछा कि क्या पाकिस्तान इस युद्ध में मध्यस्थ यानी बिचौलिया बनकर भारत से पहले बाजी मान ले गया। तो इस पर एस जयशंकर ने जो जवाब दिया उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत खुद को पाकिस्तान की तरह दलाल के रूप में नहीं देखता है। भारत की भूमिका प्रोडक्टिव है। भारत चाहता है कि शांति हो। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशें कोई नई नहीं है, क्योंकि अमेरिका 1981 से उस देश का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि एक तरफ मोहन भागवत जो है वो ये कहते हैं ईरान जंग को भारत ही रोक सकता है। वहीं कल मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 2 घंटे करीबन बैठक चली और इस पर मिडिल ईस्ट के हालात और देश में तेल और गैस की उपलब्धता पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष ने कहा कि भारत चुप क्यों है। इस पर सरकार ने कहा कि वो लगातार स्थिति पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है, हालातों पर वो अपनी नजर बनाए हुए है। सरकार कहती है कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए क्योंकि इससे सभी को नुकसान हो रहा है। हालांकि विपक्ष जो था वो सरकार के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आया और संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। तृणमूल कांग्रेस ने भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। वहीं विपक्षी दलों के सांसदों ने देश में एलपीजी के संकट को लेकर कल संसद के परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने एक बड़ा बैनर ले रखा था जिस पर एम्प्टी सिलेंडर, एम्प्टी प्रोमिसेस यानी खाली सिलेंडर, खोखले वादे वाले नारे लिखे हुए थे। विपक्षी दलों ने एलपीजी को लेकर कई नारे भी लगाए, विरोध प्रदर्शन भी किया। इस विरोध प्रदर्शन में मल्लिकार्जुन खड़गे और सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव जैसे कई सांसद जो थे वो मौजूद थे। अब देश के अंदर जो ये स्थिति बनी हुई है इसको लेकर विपक्ष के कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। निश्चित तौर से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की कार्रवाई ऐसा लगता है देशपूर्ण कार्रवाई है और मुझे जहां तक सवाल है कि इस नोटिस का हम न्यायालय की शरण में जाएंगे और इस लोकतांत्रिक देश में इस तरह की कार्रवाई की एक सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को के कार्यालय को खाली कराने की बात बहुत गलत बात है। जो राहुल गांधी की ड्रेस को लेकर कमेंट किया, मुझे लगता नहीं इन लोगों का कुछ दिमाग का दिवालियापन मुझे नजर आने लगा है। राहुल गांधी जी देश की समस्याएं अगर वो उठा रहे हैं, देश की जनता के लिए अगर संघर्ष कर रहे हैं तो उसमें इतना बुरा लगने जैसी क्या बात है, क्योंकि इनका लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास ही नहीं है। व्यक्तिगत मुद्दे, व्यक्तिगत बातें करना कहीं से भी शोभा नहीं देता। इन लोगों को चाहिए कि बल्कि और राहुल गांधी जी जो इस देश के लिए जो काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उसमें हमें सहयोग करें। दर्ज कराई और पहली चिंता तो यही थी कि भाई पूरा देश इस वक्त गैस सिलेंडर की लाइनों में खड़ा है और अब तो पेट्रोल पंप्स पे जिस तरीके से भीड़ लग रही है तो इससे एक पैनिक क्रिएट हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन जो भाषण दिए दोनों सदनों में उससे भी एक ऊहापोह और घबराहट की स्थिति लोगों में है। तो इस पे सरकार का अपना ये पक्ष था कि भाई हम 60% एलपीजी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं और गैस की कोई कमी नहीं होने पाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास तेल का भी रिजर्व है। तो इस तरह से उनका तो यही कहना था। हाँ, कमर्शियल सिलेंडर में बता रहे थे कि हमने 50% रिड्यूस किया है, ऐसा कह रहे थे। तो कुल मिला के जो हम लोगों ने सवाल उठाया कि भाई हमको इस युद्ध में पड़ने की क्या आवश्यकता थी। और जब 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने यात्रा क्यों की या पाकिस्तान कैसे चौधरी
बन रहा है, तो अपने तरीके से उन्होंने जवाब दिया तो उसको। सर, आप लोग के जो क्लैरिफिकेशन थे, क्योंकि आप लोग लगातार एलपीजी पे भी सवाल पूछ रहे थे, सरकार क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रही, प्रधानमंत्री जी ने दोनों सदनों में रखा, उस पे भी आप लोगों को ये था कि चीजें क्लियर नहीं हो पा रहे, वो संतुष्टि हुई आप लोगों को कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि भाई एक संकट का समय है, हम विपक्ष से सहयोग चाहते हैं कि विपक्ष साथ रहे। अब सहयोग का मतलब ये नहीं है कि जनता तकलीफ में रहे। जनता तकलीफ में रहेगी तो हम लोग बोलेंगे इस बात को। अब देखिए, आप 2-4 दिन में आपको सच्चाई और पता चल जाएगी कि जो सरकार का दावा है कि किसी भी प्रकार का संकट नहीं है तेल और गैस का, वो जमीन पे क्या दिखता है तभी पता चलेगा। उनका तो यही कहना है। शांति की बात लगातार चल रही है, लेकिन एलपीजी को लेकर जिस तरह से आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। पहली बात तो ये जो क्राइसिस है, ये निमंत्रण देके बुलाया गया है। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होती और हम भविष्य को देख के, जिस तरह क्राइसिस पैदा होंगे उनको देख के डिसीजन लेते, और जो हुआ है, चाहे वो खेमनाई साहब की जो है हत्या हुई हो, या जो पानी का जहाज यहां से वापस लौटा हमारे साथ जो है अभ्यास करके हमारी सेना के साथ, यानी कि हमारा मेहमान, हमारा मित्र जो है, अगर किसी के घर में कोई मेहमान आए और उस मेहमान के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, पीड़ा होती है। 100 से ज्यादा सैनिकों की जान गई है नौसेना के, ईरान के, लेकिन हमारे देश ने चुप्पी रखी। तो ये निमंत्रण देके बुलाई गई मुसीबत है जिसका सामना नेता नहीं जनता कर रहे हैं। मैंने कल भी लोकसभा में कहा था कि नेताओं के यहाँ एलपीजी की दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता को है। जहां लगातार जो है ब्लैक हो रहा है, 3-3, 4-4 हजार रुपये सिलेंडर मिल रहा है, लोग परेशान हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लगातार जो है, जिस तरह से पहले सोने की रक्षा होती थी, अब सिलेंडरों की रक्षा हो रही है, चोरियां हो रही हैं, तमाम तरह परेशानियां खड़ी हो रही है। और प्रधानमंत्री जी को तो आप जानते ही हैं, वो बात कह के उनको लगता है बात से पेट भर सकता है, ऐसा कभी संभव हुआ नहीं। उन्होंने कोरोना काल में भी यही किया, नोटबंदी में भी यही किया, और अब वो लाइन में लगा लगा के थक गए हैं लोग, भारत की महान जनता। कभी सिलेंडर की लाइन, कभी नोटबंदी पे पैसे की लाइन, कभी कोरोना में ऑक्सीजन के लिए लाइन। कब तक लाइन में लगता रहेगा देश? 12 साल में वादा तो किया था कि एक मौका दे दो, तो जनता ने तो 3-3 मौके दे दिए। अब तो कुर्सी से इतना मोह क्यों कर रहे हो? अगर नहीं संभाल पा रहे छोड़ दो। हालात बड़े खराब हैं, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही है और भाषण से पेट भरना चाहती है। भाषण से 2 मिनट की खुशी तो हो रही है, लेकिन जनता का पेट नहीं भरेगा। जवाब देना चाहिए सरकार को कि उनकी तैयारी क्या है भविष्य को लेकर। का बहुत सारे लोग इधर उधर आपके करते हैं। उसके पहले भी आप ही में मंत्री हैं, स्पीकर रहे हैं, आपको समस्तीपुर के, उनके बेटे कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं। कई दलों के नेता कांग्रेस बीजेपी के चुनाव लड़ते हैं, तब तो कोई आप आरोप प्रत्यारोप में जाते नहीं है। जिनसे आपको नफरत हो जाए, खत्म हो जाए, उसको आप निकाल देना। कोई ऐसा उन्होंने व्हीप का तो उल्लंघन किया नहीं है, सदन के भीतर तो कोई उल्लंघन किया नहीं है। उनके लड़के किसी पार्टी से चुनाव लड़ गए, तो एक पिता होने के नाते उन्होंने दायित्व का निर्वहन किया होगा। इसमें व्हीप कहां से आ जाता है और पार्टी का उल्लंघन कहां से आ जाता है? उनका कहना है कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज है। उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया अपने लड़के के लिए, आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार किया। मैं कहीं और गए हों तो वो जरूर उनको बताना चाहिए। यदि बेटे के लिए गए हों तो ये गलत नहीं होगा, मैं इसको सही गलत नहीं मानता हूं। वो अलग बात है, बेटे के प्रति सबका रहता है, और सभी दल के लोग इधर से उधर चुनाव लड़ते हैं। सभी, आप तो कितने दिनों तक बिहार में विधानसभा का इधर से उधर होता रहा, कोई डिसीजन नहीं हुआ। क्या वो आपने निकाल दिया? सरकार तो आप चला ही लिए। तो जिसको निकालना होता है, सरकार आपकी अपनी बेली अपनी मियाँ, तो आप करते हैं। देखिए, एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर देश के अंदर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर शहर का वही हाल है। कुकिंग गैस अब दुकानों पर नहीं है, बल्कि ब्लैक मार्केट की गलियों में लगता है बिक रही है। और तो और गुजरात की सूरत में पेट्रोल के लिए मची भगदड़ के वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। वहीं सरकार जो है वो बड़े आराम से कह रही है कि कोई संकट नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए
कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक आदेश दिया। उस आदेश के मुताबिक जैसे ही आपके इलाके में पीएनजी कनेक्शन मिलने की जानकारी दी जाएगी, आपके पास इसे लेने के लिए सिर्फ 3 महीने का वक्त होगा और अगर इन 3 महीनों में आपने पीएनजी कनेक्शन ही नहीं लिया तो सरकार आपके पते पर आने वाली एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर देगी। यानी अब आपको अपनी पुरानी गैस छोड़कर नई पाइपलाइन वाली गैस का स्विच ऑन करना ही पड़ेगा। लेकिन इस मामले पर भी कई सवाल सरकार पर उठ रहे हैं और बहरहाल जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर स्थिति बनी हुई है वो सब मैंने आपको बताया। सर्वदलीय बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ और एलपीजी सिलेंडर को लेकर जिस तरीके से देश के अंदर कई राज्यों से कई भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सब मैंने आपको बताया। बहरहाल आप लोग इस खबर पर अब क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।